है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरसीसी वर्क के लिए रेट एनालिसिस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा हम इसे डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आरसीसी वर्क में हमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो हमें लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे आरसीसी वर्क को करने के लिए उनकी क्वांटिटी भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ में आएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। कैलकुलेट द रेट एनालिसिस ऑफ 12 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब 5 मीटर बाय 4 मीटर प्रोवाइड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट विथ स्टील रेनफोर्समेंट। हमें क्या करना है, एक आरसीसी स्लैब के लिए हमें रेट एनालिसिस प्रिपेयर करना है। तो जो आरसीसी स्लैब में जो वर्क होगा वो कौन सा होगा, आरसीसी वर्क होगा। और जो वो स्लैब है उसकी साइज क्या है, 5 मीटर बाय 4 मीटर, और उस स्लैब की थिकनेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। उसके लिए हमें क्या करना है, रेट एनालिसिस प्रिपेयर करना है। और उस आरसीसी स्लैब के कंस्ट्रक्शन में जिस ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है वो कौन सा है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में बताई हुई है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम गिवन डेटा। साइज ऑफ स्लैब क्या है, 5 मीटर बाय 4 मीटर, और उसकी थिकनेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो जो वॉल्यूम ऑफ वर्क आएगा वो कैसे आएगा, 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो जो 12 सेंटीमीटर आएगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो 12 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज किया, मीटर में। तो इसकी मीटर में वैल्यू कितनी आएगी, 0.12 मीटर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वर्क कैसे कैलकुलेट किया, 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 0.12 मीटर का आपस में मल्टीप्लाई करके। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्क आया वो कितना है, 2.4 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्क। देन क्वेश्चन में हमें और क्या बताया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कौन सा है, M20 ग्रेड का कंक्रीट है। तो जब हम रेट एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, मिक्स प्रोपोर्शन। जिस ग्रेड का कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं उस ग्रेड के कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन हमें रिक्वायर्ड होता है। तो M20 ग्रेड के कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:1.5:3। ये होता है M20 ग्रेड के कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन। अब हम क्या करते हैं, रेट एनालिसिस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी जो आरसीसी वर्क रहेगा उसके लिए हमें जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे उनकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्क। वॉल्यूम ऑफ वर्क की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना कैलकुलेट किया हमने, 2.4 क्यूबिक मीटर, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया किसकी हेल्प से, आरसीसी स्लैब की साइज की हेल्प से। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो मैंने आपको बताया था कि आरसीसी वर्क के लिए जब भी हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, 52% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 4 वॉइड्स के लिए, जिससे हमें मिलेगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो हम क्या करेंगे, 2.4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम क्या 52% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जिससे हमें मिलेगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो हम क्या करेंगे, सीधे 1.52 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 में, तो हमें मिलेगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। आप चाहो तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हो, इस वे में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली 1.52 का मल्टीप्लाई करोगे इस वॉल्यूम ऑफ वर्क में तो हमें मिलेगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया वो कितना आया, 3.648 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया। इसकी हेल्प से अब हमें क्या मिलेगा, सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो अब हम देखते हैं इतनी क्वांटिटी के कंक्रीट में कितना सीमेंट, कितना सैंड और एग्रीगेट हमें रिक्वायर्ड होगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैं आपको मेरे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा ड्राई वॉल्यूम का कंक्रीट आएगा उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है उनके सम से हम उसको डिवाइड करेंगे, और जिस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना है उसके लिए जो रेशो स्टैंड करता है उसका हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले सीमेंट के लिए। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया कंक्रीट का वो कितना है, 3.648 क्यूबिक मीटर, और जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए वो क्या है, 1:1.5:3, यानी 1 + 1.5 + 3। इससे हमने इसको डिवाइड किया। और जो हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, सीमेंट के लिए। तो सीमेंट के लिए कौन सा रेशो स्टैंड करता है, 1 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। तो जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आई वो कितनी है, 0.66 क्यूबिक मीटर। अब जो हम सीमेंट परचेस करेंगे वो किस में परचेस करेंगे, हम बैग्स में। तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को हम बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, 0.66 में 28.8 का मल्टीप्लाई किया। तो जो नंबर ऑफ बैग्स आए वो कितने आए, 19.008। उसे हम अप्रोक्स बोल सकते हैं 19 बैग्स, यानी हमें कितने सीमेंट के बैग रिक्वायर्ड होंगे, 19 बैग्स रिक्वायर्ड होंगे हमें सीमेंट के इस वर्क के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैंड के लिए। अब सैंड की क्वांटिटी भी सेम हम उसी वे में कैलकुलेट करेंगे, बस मल्टीप्लाई हमें किसका करना पड़ेगा, 1.5 का, जो सैंड के लिए रेशो स्टैंड करता है। तो जो सैंड की क्वांटिटी आई वो कितनी आई, 0.995। उसे हम अप्रोक्स बोल सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर, यानी जो हमारे क्वांटिटी ऑफ सैंड आया वो कितना है, 1 क्यूबिक मीटर। देन एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी आएगी, इसके डबल, यानी डायरेक्टली 2 क्यूबिक मीटर। और उसे हम चाहे तो इस वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वे में कैलकुलेट किया, तो उसकी क्वांटिटी कितनी आई, 1.989। उसे हम अप्रोक्स बोल सकते हैं 2 क्यूबिक मीटर। या हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। तो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, 19 बैग्स, सैंड की क्वांटिटी कितनी है, 1 क्यूबिक मीटर, और एग्रीगेट कितनी है, 2 क्यूबिक मीटर। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब आरसीसी वर्क में हमें कंक्रीट के अलावा और क्या रिक्वायर्ड होता है, स्टील।
तो कंक्रीट के लिए हमें जितने मटेरियल रिक्वायर्ड थे उनकी क्वांटिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना है? स्टील की। तो स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टील कितना हमें रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने आपको मेरे रिसेंट वीडियो में समझाया था कि जब भी हम स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, तो उसमें जो स्टील की क्वांटिटी आती है उसे हमें कितना एज्यूम करते हैं? उस वर्क के पर्टिकुलर वॉल्यूम का। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? आरसीसी स्लैब है। तो स्लैब के लिए जो क्वांटिटी ऑफ स्टील आती है वो कितनी आती है? 1% ऑफ वॉल्यूम। तो जो हमारा वॉल्यूम है इस वर्क का वो कितना है? 2.4 क्यूबिक मीटर। हमें वॉल्यूम कौन सा लेना है? वर्क का, ना कि ड्राई कॉन्क्रीट का। ये बात ध्यान रखना है, ड्राई कॉन्क्रीट का वॉल्यूम आपको नहीं लेना है। वॉल्यूम कौन सा लेना है? जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है इस वर्क का, उसे हमें यहाँ पे लेके चलना है। तो इस वॉल्यूम का 1% क्या आएगा? स्टील की क्वांटिटी आरसीसी स्लैब में। तो हमने क्या किया? 2.4 क्यूबिक मीटर का 1% कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आ गई स्टील की क्वांटिटी। तो जो स्टील की क्वांटिटी आई वो कितनी आई? 0.024 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास स्टील की क्वांटिटी। अब जो हम स्टील परचेस करेंगे वो हम किस में परचेस करते हैं? केजी में, क्विंटल में या टन में? तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्यूबिक मीटर को उसके वेट के फॉर्म में चेंज करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ स्टील इन केजी। तो क्यूबिक मीटर को केजी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम डेंसिटी ऑफ स्टील का मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होती है? 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। हमने क्या किया? 0.024 में 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर का मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें मिल गई क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो जो क्वांटिटी ऑफ स्टील आया इन केजी वो कितना आया? 188.40 केजी। इतना स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा इस स्लैब के कंस्ट्रक्शन में। अब हमें स्टील तो मिल गया, अब स्टील को टाई अप करने के लिए यानी स्टील को बाइंड करने के लिए हमें बाइंडिंग वायर्स भी रिक्वायर्ड होगा। तो बाइंडिंग वायर कितना लेके चलते हैं हम? 1% ऑफ वेट ऑफ स्टील। तो हम यहाँ पे लेंगे 1% ऑफ वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील कितना आया? 188.40 केजी। इसका 1%, तो इसका 1% कितना आएगा? 1.88 केजी। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग वायर्स। तो हमारे पास सारे मटेरियल जितने भी हमें रिक्वायर्ड थे उन सभी की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? तो अब हम नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू करते हैं और कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया है। इस टेबल के अंदर हम अब क्या करते हैं? सारी चीजें पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा मटेरियल कौन सा कैलकुलेट किया हमने? सीमेंट। सीमेंट की यूनिट क्या लेके चल रहे हैं? बैग। उसकी क्वांटिटी कितनी है? 19 बैग्स। उसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया। उसके लिए जो रेट है क्या लेके चल रहे हैं? 400 रुपीज पर बैग। तो 19 बैग को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 7600 रुपीज। अब उसी टाइप से सैंड की यूनिट किस में मेजर कर रहे हैं? क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की? 1 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम रेट क्या लेके चल रहे हैं? 1100 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो सैंड को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 1100 रुपीज। उसी टाइप से एग्रीगेट, उसकी रेट हम किस में लेके चल रहे हैं? क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की? 2 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं? 1200 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो 2 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट लगेगा? 2400 रुपीज। अब उसी टाइप से स्टील को हम किस में मेजर कर रहे हैं? केजी में। उसकी यूनिट क्या है? केजी। और उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की? 188.40 किलोग्राम। और उसका रेट हम क्या लेके चल रहे हैं? 50 रुपीज पर किलोग्राम। तो इतना स्टील परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा? 9420 रुपीज। नेक्स्ट आ गया हमारा बाइंडिंग वायर्स। उसकी यूनिट भी हम किस में लेके चल रहे हैं? केजी में। उसके लिए क्वांटिटी भी हमने कितनी कैलकुलेट की? 1.88 केजी। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं? 60 रुपीज पर केजी। तो उसे परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा? 112 रुपीज 80 पैसे। ये आ गया हमारे पास बाइंडिंग वायर का अमाउंट। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? जो हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी का हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे? हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी के पर्टिकुलर अमाउंट्स को हम आपस में जोड़ के टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इन सभी मटेरियल्स का। तो जो टोटल कॉस्ट आया इन सभी मटेरियल्स को परचेस करने के लिए वो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा? 20,633 रुपीज एंड 80 पैसे। इतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और बाइंडिंग वायर को परचेस करने के लिए आरसीसी स्लैब के लिए। अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स तो मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मानते हैं? यहाँ पे लेट अज्यूम वर्क शुड बी डन इन 1 डेज। हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? जो हमारा वर्क है आरसीसी स्लैब का वो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लेबर कैलकुलेट करना है हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? 2.4 क्यूबिक मीटर आरसीसी वर्क के लिए। क्योंकि जो मैंने आपको टेबल शो किया था उसमें मैंने आपको बताया था 10 क्यूबिक मीटर आरसीसी वर्क के लिए कितना लेबर हमें रिक्वायर्ड था। तो अब यहाँ पे हमारे वर्क की क्वांटिटी चेंज हो गई है। तो उतनी क्वांटिटी के लिए हमें कितने लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी क्वांटिटी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हेड मेजर हमें कितने रिक्वायर्ड होते हैं? 10 क्यूबिक मीटर आरसीसी वर्क के लिए हाफ, यानी एक लेबर रिक्वायर्ड होता है आधे दिन के लिए। तो 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए हमें कितने हेड मेजर रिक्वायर्ड होंगे? सो फॉर 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए हमें कितने हेड मेजर रिक्वायर्ड होंगे? हम क्या करेंगे? पर क्यूबिक मीटर के लिए हमें कितना हेड मेजर रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सेम वैसे ही किया और यहाँ पे मिल गए हमें हेड मेजर के नंबर्स। तो यहाँ पे जो हमें हेड मेजर रिक्वायर्ड है 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए कितने रिक्वायर्ड है? 0.12 नंबर्स। उसी टाइप से मेजन, हमें मेजन रिक्वायर्ड थे 2 फॉर 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए। तो 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? 0.48 नंबर्स। इतने मेजन हमें रिक्वायर्ड होंगे इस वर्क के लिए। देन मजदूर
मजदूर हमें कितने रिक्वायर्ड थे 16 फॉर 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए। तो 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए हमें कितने मजदूर रिक्वायर्ड होंगे, 3.84 नंबर्स ऑफ मजदूर हमें रिक्वायर्ड होंगे 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए। उसी टाइप से कूली या वुमन मजदूर वो हमें कितने रिक्वायर्ड थे 12 फॉर 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए। तो 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2.88 नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे हमें कूली के या वुमन मजदूर के। देन नेक्स्ट भिष्टी हमें रिक्वायर्ड थे 3 फॉर 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए। तो 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए उनके कितने नंबर्स आएंगे, 0.72। अब उसी टाइप से हमें आरसीसी वर्क में ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर भी रिक्वायर्ड होता है फॉर शटरिंग और सेंटरिंग वर्क के लिए। तो ब्लैक स्मिथ हमें कितने रिक्वायर्ड थे 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए 8। तो 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1.92 नंबर्स। उसी टाइप से कारपेंटर भी कितने रिक्वायर्ड थे 8 फॉर 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए। तो 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1.92 नंबर्स। ये आ गए हमारे पास सारे लेबर्स के नंबर, यानी इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए हमें इतने लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जितने हमें लेबर्स रिक्वायर्ड थे उनके लिए हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए जो टेबल बनता है उसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे फर्स्ट लेबर हमारा कौन सा है, हेडमेजन। उसके हमें कितने नंबर्स रिक्वायर्ड थे, 0.12। उसका पर डे रेट कितना रहता है, 500 रुपीज। और यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, जो हमारा स्लेब है उसका काम एक दिन में कंप्लीटली हो जाएगा, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 2 डेज 3 डेज कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं कि ओवर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ओवर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका पर डे रेट कितना है, 60 रुपीज। हेड मेजन को हमें कितने देने पड़ेंगे, 60 रुपीज। देन मेजन के नंबर हमने कितने कैलकुलेट किए 2.4 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए, 0.48। उसका क्या रेट है, 450 रुपीज पर डे। तो उसे हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 260 रुपीज। देन मेल मजदूर, उसके नंबर कितने कैलकुलेट किए हमने, 3.84। उसके लिए क्या रेट है, 350 रुपीज पर डे। तो 1 डे के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 1344 रुपीज। देन नेक्स्ट हमारा कूली या वुमन मजदूर, उसके नंबर कितने आए थे, 2.88। उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ता है पर डे, 300 रुपीज पर डे। तो उसके लिए हमें टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 864 रुपीज। देन भिष्टी, उसके नंबर कितने कैलकुलेट किए हमने, 0.72। उसका क्या रेट है, 250 रुपीज पर डे। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 180 रुपीज। देन नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ के नंबर हमें कितने रिक्वायर्ड थे, 1.92। उसके लिए रेट क्या है, 450 रुपीज पर डे। तो उसे हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 864 रुपीज। अब नेक्स्ट आएगा कारपेंटर के हमने कितने नंबर्स कैलकुलेट किए, 1.92। कारपेंटर का रेट कितना होता है, 450 रुपीज पर डे, और वो कितने दिन वर्क करेगा, 1 डे। तो उसे हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 864 रुपीज। देन नेक्स्ट हमें टूल एंड प्लांट्स भी रिक्वायर्ड होंगे एंड स्कार्फ फोल्डिंग भी हमें रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए जो अमाउंट आता है उसे हम लमसम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो टूल एंड प्लांट्स के लिए जो मैंने अमाउंट लिया है लमसम, वो कितना लिया है, 500 रुपीज। और स्कार्फ फोल्डिंग के लिए यहाँ पे जो मैंने लमसम अमाउंट लिया है वो कितना लिया है, 1000 रुपीज। ये आप चाहो तो इसे कम भी ले सकते हो या इससे ज्यादा भी लेके चल सकते हो आप, क्योंकि इनका अमाउंट हम लमसम लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी लेबर्स है उन सभी के जो अमाउंट आ रहा था उन सभी का हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो टोटल अमाउंट आया इन सभी का, उसे में मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर। तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आया, 5892 रुपीज। ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया था वो कितना आया था, उसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। और कॉस्ट ऑफ लेबर कितना है, 5892 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 20,633 रुपीज एंड 80 पैसे, जिसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब जैसे हमने इन दोनों का सम किया तो हमें मिल गया टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट आया वो कितना आया, 26,524 रुपीज एंड 80 पैसे। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। लेकिन जो हमारा रेट एनालिसिस है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें इसमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो जो वाटर चार्जेस हम लेके चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं, 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी इस कॉस्ट का 1.5%। तो इस अमाउंट का 1.5% कितना आएगा वाटर चार्जेस के लिए, 397 रुपीज एंड 87 पैसे। देन इसी टोटल अमाउंट का 10% हम क्या लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो इसी अमाउंट का 10% आएगा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना आया, 2652 रुपीज एंड 48 पैसे। ये आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और वाटर चार्जेस। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा प्लस जो वाटर चार्जेस एंड जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रहेगा, इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे, जिससे हमें मिलेगा फाइनल कॉस्ट या ग्रैंड टोटल। तो जो हमारा ग्रैंड टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा, टोटल कॉस्ट प्लस वाटर चार्जेस प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो जो उसका जो फाइनल अमाउंट आया या ग्रैंड टोटल अमाउंट आया वो कितना आया, 29,575 रुपीज एंड 15 पैसे। ये आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 29,575 रुपीज। यानी इस आरसीसी स्लैब को बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 29,575 रुपीज देना पड़ेगा हमें इस आरसीसी स्लैब को बनाने के लिए। और अगर हमें पता करना है कि पर क्यूबिक मीटर वर्क के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ा, तो हम किससे पता करेंगे, इस अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क से। तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क था वो कितना था, 2.4 क्यूबिक मीटर, उससे हमने इसको डिवाइड किया। तो पर क्यूबिक मीटर वर्क के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ा,
12,322 रुपीज एंड 92 पैसेज, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 12,323 रुपीज। यानी पर क्यूबिक मीटर वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट लग रहा था, 12,323 रुपीज। अगर आपको इसे क्यूबिक फीट के लिए चेक करना है तो आप क्या करोगे, 2.4 क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में चेंज करोगे और उससे इस अमाउंट को डिवाइड कर दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा पर क्यूबिक फीट के लिए आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था। तो इस टाइप से आप आरसीसी वर्क के लिए रेट एनालिसिस को प्रिपेयर करते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रिक वर्क के लिए हम कैसे रेट एनालिसिस को प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो या कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।